हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमें सेंटेंस और ये वर्ड्स यानी कि जो वर्ब है वो इसमें सेंटेंस में यूज करके बताई गई है। देखो इसमें कैसे बताया गया ये हम देख लेते हैं। ही ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड एन ईजी वे। ठीक है, तो ट्राइज को इसने अंडरलाइन कर दिया और टू फाइंड को इसने इसमें रख दिया अलग से। ठीक है, तो अब हमें ये पता लगाना है, हमें 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं तो हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हमें पता लगेगा इसमें डिफरेंस क्या है। दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड एन ईजी वे, ही ऑलवेज ट्राई टू फाइंड एन ईजी वे। तो इसके अंदर पहले में ट्राइज आ रहा है, ठीक है, लेकिन टू फाइंड है वो एज इट इज है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसके अंदर ट्राई है। ठीक है, और ट्राई से ट्राई हो गया ना, बदल गई ना वर्ब। नेक्स्ट है टू फाइंड, तो टू फाइंड तो एज इट इज़ रहा, वहाँ बदली नहीं। ठीक है, अब है ट्राइड, फिर ये ट्राई से ट्राई हुआ, फिर ट्राई से ट्राइड हो गया। ठीक है, फिर वर्ब है वो फिर से चेंज हो गई। और नेक्स्ट में है टू फाइंड, अब वो वर्ब है टू फाइंड, जो वर्ब है वो फिर चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, ट्राई के बारे में हमें क्या दे रखा है, एक वर्ब हमने ले ली ट्राई ना, और भी ले सकते हैं हम कुछ भी, तो एक वर्ब हमने ले ली ट्राई। ठीक है, वो क्या है, लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड टाइम। यानी कि ये क्या है कि जो इस वर्ब के ऊपर पर्सन का, नंबर का और टाइम का, तीनों का इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, इनकी इफेक्ट होता है। ही है, ठीक है, ही के साथ जो वर्ब है वो क्या हो गई, ट्राइज हो गई। और ये अगर दे होता, पर्सन है ना ही, ठीक है ना, थर्ड पर्सन है ना, दे भी थर्ड पर्सन है ना, लेकिन वो क्या है, सिंगुलर नंबर है ही, और दे है वो प्लूरल नंबर है। ठीक है, और दे क्या है, थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल नंबर है, और यहाँ ही है वो थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर है, इसलिए ट्राई ही है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ ट्राइज हो गया। दे है थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर है, उसके साथ ट्राई हो गया। ठीक है, ही ऑलवेज ट्राइड, यहाँ हमारे पास क्या हो गया, इस ये वर्ब है ना वो थर्ड फॉर्म में भी चेंज हो गई। ठीक है, तो ये वर्ब क्या दिखाया गया है, जो वर्ब होती है जिसके ऊपर नंबर, पर्सन और टाइम का जब इफेक्ट होता है तो वो क्या होती है, फाइनाइट्स वर्ब होती है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट्स, यानी कि वर्ब 2 टाइप्स की हमने इसके अंदर। वैसे तो वर्ब का हर जो टॉपिक होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का वो बदल जाता है, वैसे मेनली 3 टाइप की वर्ब होती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, वर्ब का जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे तो इसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो वर्ब है वो 2 टाइप की होती है, एक फाइनाइट और दूसरी नॉन फाइनाइट। अब इसके अंदर हम दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, इस सेंटेंस का, टू फाइंड और टू फाइंड, 3 सेंटेंस हमने लिए। इसके अंदर हम फिर क्या पढ़ेंगे, नॉट लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड टाइम, यानी कि इसके ऊपर नंबर, पर्सन और टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट्स वर्ब होती है वो। नॉन का मतलब क्या होता है, नहीं। ठीक है, और इसके आगे फाइनाइट का मतलब के आगे कोई नॉन नहीं लगा है। ठीक है, जहाँ नॉन ना लगे तो वो समझ लेंगे हम अफर्मेटिव में है, जहाँ नॉन लग गया है तो वो नेगेटिव में है, मतलब नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब ये नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, आप देखो पार्टिसिपल, इसके अंदर भी फिर नॉन फाइनाइट के भी फिर कई पार्ट होंगे, पार्टिसिपल, जीरंड और टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसके अंदर। अब पार्टिसिपल के 2 पार्ट हैं इसके अंदर। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव का फंक्शन होता है, इसका काम क्या करता है, एडजेक्टिव का ये। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी। और अब पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट का मतलब तो थर्ड फॉर्म अपने आप ही आ गई, तो ये भी एडजेक्टिव का ही काम करेगा, किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब के रूप में ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, आप देखो इसमें एग्जांपल लेके बता रखा है, कंप्यूटर इज़ ए कैलकुलेटिंग मशीन, तो जो मशीन है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर की क्वालिटी बता रहा है कि किस टाइप की मशीन है। ठीक है, आई साई क्रस्ट एयरक्राफ्ट, तो ये किसकी बता रहा है, क्रैश एयरक्राफ्ट नहीं लिखेंगे हम, पास्ट में लिखेंगे ना, क्योंकि वो पहले हो चुका है वो काम, क्रैश तो पहले हो चुका है वो एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इसके अंदर एयरक्राफ्ट की ये क्वालिटी, जो चीज़ भी क्वालिटी बताती है वो क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। ठीक है, तो इस एयरक्राफ्ट की इसने क्वालिटी बताई है। ठीक है, अब है जीरंड हमारे पास, वर्ब प्लस आईएनजी,
नाउन, नाउन का काम करता है ये, फंक्शन का मतलब है यहाँ कार्य, ठीक है। तो क्या कार्य करता है ये, नाउन का काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। ये अपने आप सब्जेक्ट का भी काम करती है। स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है। ये नाउन का काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है। ऐसे इसमें नाउन का काम, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह और भी कुछ लिख सकते हैं हम, किसी कोई और भी सब्जेक्ट बना करके स्विमिंग की जगह, यहाँ सब्जेक्ट आता है ना, इज राधा इज ए गुड गर्ल, ऐसे लिख देना, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। स्विमिंग को हटा के लिख दे, एक्सरसाइज को भी हटा दें, तो ये हमारे पास मेनली सब्जेक्ट के रूप में आती है ज़्यादातर। ये जो जीरंड होती है वो बाद में भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकती है, एक सब्जेक्ट के रूप में ये नाउन का काम करती है, ठीक है। जीरंड वर्ब प्लस आईएनजी। अब टू इन्फिनेटिव होती है, टू शो पर्पस, इनकी ये जो उद्देश्य होता है वो दिखाने के लिए टू इन्फिनेटिव का यूज होता है। एग्जाम्पल्स है, आई वेंट टू पोस्ट ए लेटर, ठीक है, ये भी पर्पस दिखाया है इसने, ठीक है। आई वेंट टू पोस्ट ए लेटर, इनकी इसने ये पर्पस दिखा दिया। पर्पस क्या है, लेटर को पोस्ट करना।